हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सभी देखने वाले दर्शकों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदावन परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि उसके वचन से हमें ज्ञान और बुद्धि दे। हालेलुया। हमारा जिंदा जीवित जलाली परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह तुझसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस समय अपनी उपस्थिति दीजिए प्यारे खुदावन। जो भी परमेश्वर तेरे वचन को हम पढ़ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी ये वचन जिनके कानों में पढ़ रहा है प्यारे खुदावन 100 गुना फल लाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 13 उसका 21 से लेकर के 23 तक। हालेलुया। संकट और महाकलेश के दिन जो इस समय चल रहा है, सो सभी विश्वासी भाई को सावधान रहना है। अब परमेश्वर कहता है कि सावधान रहो, चुने हुए भी भरमा जाएंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, मरकुस अध्याय 13 का 22, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, सब बातें मैंने पहले ही से तुम्हें बता दी हैं। महासंकट और कलेश के समय झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ के खड़े हो जाएंगे। झूठे मसीहा, मसीह को मानने वाले, और हो सके तो चुने हुए भी भरमा जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह में है, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, कृपया करके आज इस संसार में ऐसी भरमाने वाली आत्मा घूम रही है कि वो अपने मसीह के ट्रैक को छोड़ करके कुछ और ही सुसमाचार की तरफ ना भटक जाए। परमेश्वर का वचन बताता है, मरकुस अध्याय 13 का 14, अतः जब तुम उस उड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घरों में कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। परमेश्वर कह रहे हैं, उनके लिए हाय हाय, क्योंकि वो समय होगा ही नहीं। ना बच्चा जनने का समय होगा, ना दूध पिलाने का समय होगा। तो सावधान रहिए, बहुत संकट और कलेश का समय आने वाला है। प्रभु का कोई भी वचन नहीं टलेगा, सब पूरा होगा। जमीन और आसमान टल जाएगी, यीशु मसीह आने वाला है। तब यूहन्ना प्रचार कर रहा था, आज परमेश्वर के दास सेवक सेवका सब लोग यही प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, मन को फिराओ। हालेलुया। मेमने के लहू में अपने आप को धो लो। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर मेमने के लहू में अपने आप को नहीं धोगे तो उद्धार नहीं मिल सकता। कुछ भी कर लो, कुछ भी, कितने भजन गा लो, कितने तुम लोग कुछ भी कर लो, ढोल ढप्पल बजा लो, कुछ नहीं होने का। यही रह जाएगा, प्रभु आएगा और चले जाएगा। अभी भी वक्त है। जिन्होंने वचन को सुना और सुन करके उस वचन के ऊपर नहीं चलना चाहते, एक अपनी ढिठाई से रहते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं, वो सारा काम कर सकता हूं जो एक मसीह बंदा करता है।
हालांकि उसने प्रभु को नहीं ग्रहण किया है। कहता है मैं विश्वास के द्वारा करता हूं। जब कर्म ही नहीं करेगा तो तेरा विश्वास क्या होगा? जब तूने ग्रहण ही नहीं करना है, तेरा विश्वास कहां है? हालेलुया। प्रभु को ग्रहण करो, मजाक मत करो प्रभु के साथ। वचन को पढ़ो और अधिकाई से इस वचन के अंदर घुसो। समय बहुत कम है। परमेश्वर का वचन कहता है, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। सृष्टि से आरंभ से ना हुए हैं ना होंगे, अभी तक तो ना हुए हैं। अब वो दिन परमेश्वर के चुने हुए दासों के कारण घटाए गए हैं। हालेलुया। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाएगा। हालेलुया। जिनको उन्होंने चुना है उनके कारण उन दिनों को वो घटा देगा। अगर वो दिन नहीं घटते तो आज कोई भी नहीं बचता। आज चुने हुए का कारण है ना, लोग बचे हुए, लोग बचे हुए, ध्यान कीजिए, बचे हुए हैं क्योंकि चुने हुए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई बहुत खूबसूरत, और उस सृष्टि को परमेश्वर ऐसे खत्म नहीं करना चाहता। वो चाहता है एक भी पापी जन, मैं नहीं चाहता कि वो पापों में पड़ के मर जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है प्रकाशित वाक्य का, प्रकाशित वाक्य 7:14, मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। आज मैं गर्व करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने वस्त्र को धो लिया है। अब मैं चाहता हूँ हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने वस्त्र को धोइए। यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। यीशु जल्द आने वाला है। प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए, और जो उसके कहे गए वचन हैं वो पूरे होंगे। हालेलुया। उद्धार के लिए प्रभु को पहनना बहुत जरूरी है। प्रभु को ग्रहण करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, बहुत ही जरूरी है। प्यारे खुदावन परमेश्वर, ये वचन लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे। अपने समय को कीमती समझो, अपने समय को कीमती समझो। आज जो घृणित वस्तु घूम रही है, फिर रही है, पर लोग अपनी टेढ़ी चाल से सीधे ही नहीं होना चाहते। क्यों? अंदर एक ऐसा इंसान बैठा है छलावे का, जो कि छलना चाहता है। हालेलुया। उस छलावे के इंसान को अपने जीवन से निकाल के बाहर करो। प्रभु से प्रार्थना करो कि परमेश्वर तूने जो ये वचन दिया है, तूने अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी सांसों के द्वारा इस वचन को तूने लिखा है। इतनी मोटी किताब,
इसको पढ़ने की मुझे समझ दे, तेरे गुप्त ज्ञानों की मुझे समझ दे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप नहीं प्रार्थना करेंगे कि मुझे ज्ञान दे प्रभु, परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिलेगा। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर जिंदा और जीवित जलाली परमेश्वर है। हालेलुया। उसने बहुत से अपने दासों को, भक्तों को इस्तेमाल किया कि ये वचन परमेश्वर का उनके पास, सबके पास पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। यीशु राजा, तेरे लहू की जय जयकार हो परमेश्वर, तेरे लहू की जय जयकार हो प्रभु, तेरे लहू की जय जयकार हो परमेश्वर। इस वचन को पढ़े जाने में आशीष मिले। आमीन।